comparison of print and electronic media. Bismillahirrahmanirrahim. बेसिकली अगर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कंपैरिजन देखा जाए तो बड़ी उसमें एक लार्जर ब्रॉडर स्केल पे तो बड़ी वाज़े बात है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मूवमेंट एंड वॉइस का डिफरेंस है। मूवमेंट और टेलीविजन में आपको मूवी नजर आती है, स्टेशनरी लोग नजर नहीं आते, चलते फिरते लोग नजर आते हैं। ये बेसिक डिफरेंस। तो रेडियो का बेसिक डिफरेंस वॉइस है और प्रिंट मीडिया में ना वॉइस है ना मूवमेंट है। तो प्रिंट मीडिया में जो अलग डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं, जो बेसिक हमारे जहन में आते हैं कि प्रिंट मीडिया लिटरेट लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, प्रिंट मीडिया हमेशा लिटरेट लोगों के लिए सूटेबल है। सेकेंडली, लेस एक्सपेंसिव है। दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज लेस एक्सपेंसिव, कम महंगा है। तीसरा पॉइंट क्या है कि सेंस ऑफ ओनरशिप है प्रिंट मीडिया। सेंस ऑफ ओनरशिप क्या है? अखबार मैंने खरीद लिया, मैगजीन मैंने खरीद लिया, तो इट गिव्स ए सेंस ऑफ ओनरशिप। और जब तक नेक्स्ट उसका डेट नहीं आता न्यूज़पेपर का, वो वैलिड है। मींस एक न्यूज़पेपर 7 तारीख के बाद 8 तारीख तक वो नया ही रहेगा। 24 घंटों के लिए वो लेटेस्ट न्यूज़पेपर है। सही है? तो इसका मकसद ये है कि टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेंस ऑफ ओनरशिप इज देयर प्रिंट मीडिया में, और प्लस लेस एक्सपेंसिव है फॉर स्पॉन्सर्स and easy to buy, easy available, plus home delivery, plus mass number of viewership या रीडरशिप। बहुत बड़े लेवल पे एक रीडरशिप है, ठीक। और ये अब तो शायद कम हो गया, लेकिन पहले तो गांव देहात कभी भी होता होगा कहीं ना कहीं, जाहिर सी बात है। काफी लोग एक जगह जमा हो जाते थे तो स्कूल टीचर या पढ़े लिखे लोग उन्हें खबरें पढ़ के सुनाया करते थे। तो एक मास मीडियम है जो अभी भी प्रिंट मीडिया को लाइक करता है, जिसकी वजह से ये न्यूज़पेपर चलते हैं। और न्यूज़पेपर में एक चलने की बेसिक वजह जो है वो क्लासिफाइड एड्स भी हैं। हालांकि इतने पोर्टल्स बन गए हैं जॉब के, इन चीजों के, सबके, लेकिन फिर भी उसके बावजूद प्रिंट मीडिया जो है वो दुनिया में एक्सेप्टेबल है। दुनिया कितनी भी फास्ट हो गई है, लेकिन न्यूज़पेपर का एक अभी भी एक ट्रेंड, जो जिसे ट्रेंडिंग कहते हैं, वो है। और वो मैं नहीं समझता कि ऑब्सोलीट हुआ हुआ, वो चलता है। अब एक क्वेश्चन, ये कोर्स में तो नहीं है लेकिन जनरली हमारे जहन में आता है कि जैसे न्यूज़पेपर अगर खत्म होना शुरू हो जाए तो अक्सर आपने देखा कि न्यूज़पेपर एजेंसीज ने अपना मीडिया हाउस भी बना लिया और उन्होंने अपने अपने चैनल्स भी बना लिए। जंग वालों का जियो चैनल है, इसी तरह डॉन वालों का भी अखबार भी है, चैनल भी है। इसी तरह हर दुनिया में हर न्यूज़पेपर वाले ने अपना इलेक्ट्रॉनिक बेस भी स्टैब्लिश कर लिया प्रिंट के साथ साथ, ताकि उनको नुकसान ना हो। तो प्रिंट मीडिया ये है। तो क्या इस तरीके, इसके क्या 4 पॉइंट सामने आए हमारे? हेलो हेलो सर, लेस एक्सपेंसिव है और इसके अलावा क्या था? और प्रिंट मीडिया जो होता है वो रिटन बेस्ड होता है, और उसमें ना जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ओरल और वीडियो का कॉन्सेप्ट है इसमें। और क्या? सेंस ऑफ ओनरशिप है। सर, प्रिंट मीडिया जो है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए है, और प्रिंट मीडिया जो है सिर्फ उन्हीं के लिए ही यूज किया जा सकता है जो पढ़े लिखे हों। गुड। ये वो बेसिक डिफरेंस है जो हमें समझना चाहिए कि अगर फर्ज कीजिए हम सब कुछ भूल जाते हैं,
हमारे जहन में जो है ना कुछ ना रहे एग्जाम के दिन, तो हमें याद होना चाहिए कि लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है ना, प्लस सेंस ऑफ ओनरशिप है। थर्ड आपका जो है ओनर सेंस ऑफ ओनरशिप प्रॉपर्टी है। तीसरा आप उसको मूवेबल प्रॉपर्टी है, कहीं भी ले जाके पढ़ सकते हैं सारा दिन में, यू हैव अ राइट, सही। और जो बेसिक चीज है मास एक्सेप्टेबल है, वाइल्डली दुनिया भर में मास लेवल पे एक्सेप्टेबल है। चौथा, हर लाइब्रेरी में पुराने अखबार अवेलेबल होते हैं, अगर आप चाहें देखना, ठीक है ना, तो वो भी देख सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ठीक है ना, जिसमें प्रिंट मीडिया जो है वो, और प्लस प्रिंट मीडिया का एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी है, जो फेथफुलनेस, लोगों का फेथ है। किसके ऊपर फेथ है? न्यूज़पेपर। अगर आप किसी भी मेरे जनरेशन के लोगों से पूछे या मुझसे बड़े लोगों से ही पूछे उम्र के, तो कहेंगे न्यूज़पेपर एक इम्पोर्टेंट टूल है। अब जैसे रिजल्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, क्लासिफाइड एड्स हैं, जॉब्स हैं, प्रॉपर्टी है, और चीजें हैं, कितने ही पोर्टल बनने के बावजूद न्यूज़पेपर का एक अलग एक फेथफुलनेस है, और वो रहेगा। जॉब्स में तो न्यूज़पेपर खैर बहुत ऊपर हैं, या प्रमोशनल एड्स के अंदर ही बहुत ऊपर है, सही ना, और उसमें भी उनका बहुत ज्यादा मामला चलता है, सही। तो ये एक तरीके का है। इकरा, तुम मुझे अटेंडेंस भेज रही हो? ये इकरा, जी सर, ये आज की अटेंडेंस है। अच्छा, तुम लोग सिग्नल्स दे देते हो क्लास ऑफ करने के, बड़े समझदार लोग हो। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। इकरा, यू आर वेरी स्मार्ट। ओके, इलेक्ट्रॉनिक का ये है, इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस ये है कि रेडियो और टेलीविजन में डिफरेंस अलग अलग होगा। तो आप इलेक्ट्रॉनिक में दो हेडिंग्स डालोगे डिफरेंशिएशन के वक्त, एक रेडियो और दूसरा टेलीविजन, ठीक है। रेडियो में क्या चीज नहीं होती और टीवी में क्या चीज है? कैन यू एक्सप्लेन इकरा? सर रेडियो में विजुअल मोड नहीं होता और विजुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, और रेडियो में सिर्फ मतलब ऑडियो पे काम होता है, और इसमें टीवी में लाइव टेलीकास्ट होता है और वीडियो होती है और ऑडियो भी होती है। रेडियो में भी लाइव टेलीकास्ट होता है सर। लोग जो है वो कलरफुल चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो एक एडवांटेज ये है कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब वीडियो से ज़्यादा। सर पहले जो है वो ब्लैक एंड वाइट होता था, लेकिन अब जो है वो कलरफुल होता है, तो उससे और ज़्यादा अट्रैक्शन होती है लोगों को। बिल्कुल। अगर आप इसको एक बड़े कैनवस पे देखें, तो अगर हम कमर्शियल एस्पेक्ट से देखें, तो टेलीविजन पे सेलिब्रिटी जो है, सेलिब्रिटी, उसके चार्जेस बहुत ज्यादा है। जैसे आप शाहरुख खान को टीवी पे देखेंगे, या किसी एक्टर को देखेंगे, या फुटबॉल प्लेयर को देखेंगे, तो ही चार्ज मच हायर, सही। उसका पिक्चराइजेशन, ये वॉइस नोट कहीं भी लिया जा सकता है। अच्छा, वॉइस नोट में ये कि वॉइस नोट या सेलिब्रिटी के चार्जेस ज्यादा नहीं है, ठीक है, पहली बात। और दूसरे, सेलिब्रिटी का कंसेप्ट रेडियो में बहुत कम है और इसमें बहुत ज्यादा है टेलीविजन में। तो जब भी वो रेडियो जो है, वैसे पिक्चराइजेशन तो है ही नहीं, तो लेस एक्सपेंसिव हो जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थोड़ा एक्सपेंसिव है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक इंसान की साइकोलॉजी है, कि मैं हट के बता रहा हूँ बात आपको समझने के लिए, ताकि आपका जहन जो है वो सिर्फ किताबी हद तक न रहे। एक इंसान की साइकोलॉजी है, जो इंसान देखता है उसको ऐनुल यकीन कहते हैं। ऐनुल यकीन मीन्स आंखों से देखा हुआ ज्यादा इंसान उस पर फेथ करता है बनिस्बत सुनी सुनाई बात के। वाहिद ईमान ऐसी चीज है, अल्लाह ने हमारे दिल में एक ऐसा ईमान रखा है जो हम सुन के ईमान लाए हैं, और अल्लाह ने उस फेथ को पक्का रखा है। इसके अलावा दुनिया की कोई चीज आप देख लें, देखे बगैर आपको तसल्ली नहीं होगी। वाहिद ईमान है, वाहिद अल्लाह की जात है जिस पे ईमान आपका रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी दुनिया की हर चीज आप प्रूफ मांगते हो, लॉजिक मांगते हो, लेकिन अल्लाह के मामले में आपका ना कोई प्रूफ है ना कोई लॉजिक है, आपका ईमान है बस। तो खैर एनी हाउ, दुनिया में टेलीविजन जो है वो सेंस ऑफ फेथफुलनेस है, सेंस ऑफ ट्रस्ट वर्दीनेस है, सेंस ऑफ ट्रस्ट है, ठीक है ना।
सेंस ऑफ ट्रस्ट है और मोर एक्सपेंसिव है, इसलिए कि उसकी पिक्चराइजेशन, कमर्शलाइजेशन, सेलिब्रिटी, मूवी चार्जेस प्लस स्पॉन्सर प्लस टाइमिंग, क्योंकि टेलीविजन में तो प्राइम टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीविजन में क्या इंपॉर्टेंट है? हेलो, प्राइम टाइम। प्राइम टाइम क्या चीज होता है? जैसे पाकिस्तान में जो प्राइम टाइम है वो 7 से 9 है। मैरिड वुमेन्स के लिए सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब है, लेकिन आजकल जैसे स्कूल ऑफ हो गए तो आजकल तो प्राइम टाइम नहीं रहा, क्योंकि माएँ नहीं उठती बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, सिर्फ ऑफिस का टाइम हस्बैंड के होता है। नॉर्मली प्राइम टाइम वो है जिस वक्त टारगेट मार्केट जैसे बच्चों के लिए 4 से 6 कार्टून टाइम्स, हाउस वाइफ के लिए सुबह टॉक शोज हैं, मॉर्निंग शोज हैं, और इवनिंग 7 से 9 पूरी मास लेवल पे प्राइम टाइम है। पाकिस्तान की सबसे मैक्सिमम ऑडियंसेस शाम 7 से 9 बैठती है, इसको प्राइम टाइम कहते हैं, और ये सबसे महंगा टाइम है। अगर इस वक्त आप एडवर्टाइजमेंट्स की शरह देखें तो 6-7 कंपनी आपको मिलेंगी जो इस टाइम में सिर्फ होल्ड करती हैं। मीन्स सर्फ एक्सेल, यूनिलीवर मिलेगी आपको, प्रॉक्टर एंड गैम्बल मिलेगी आपको, टपाल मिलेगी आपको, सही इस तरह की कंपनियां या जो बहुत ही ज्यादा सेल्स हाई जिनकी है, कोक, पेप्सी, ऐसी 5-6 कंपनियां जिन्होंने होल्ड किया होता है ये टाइम, और वाकई बहुत ज्यादा तरीके से वो एडवर्टाइजमेंट देख रहे होते हैं। फेयर एंड लवली है, इन चीजों के एडवर्टाइजमेंट रेगुलर आ रहे हैं। तो ये सर प्राइम जो टाइम बड़ा जी सर जो बोलिए। प्राइम टाइम में एडवर्टाइजमेंट आती है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं? जी उसके रेट्स बढ़ जाते हैं। अब जैसे वो कौन सा था, एक ड्रामा आया था, कौन सा था, मेरे पास तुम हो, कौन सा, वही था ना? जी सर वही था। वो जो ड्रामा था बेटा जी, उसके अंदर चार्जेस और भी एक्स्ट्रा, क्योंकि लिमिटेड टाइम था, कंपनियों ने बुक किया हुआ था, उसके दरमियान जो ऐड आ रहे थे वो तो बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे थे, सही ना? तो बहुत चीजें, जिस तरह ये क्रिकेट मैच आते हैं, इनका जो वक्फा होता है, ये ऑफिशियल स्पॉन्सर होता है, ये और महंगा होता है, ठीक है जी। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजों के बहुत हाई चार्जेस हैं, और हम हर कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती। वरना आप मुझे बताएं ना, ये फायजा ब्यूटी क्रीम वगैरह नहीं ऐड बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत महंगा है, टू एक्सपेंसिव, और मेरे ख्याल में 60 या 70 हजार रुपए पर सेकंड पड़ता है, बहुत ज्यादा जाके महंगा हो। तो एक दिन में फर्ज कीजिए कि एक दिन में अगर आपका 7-8-10 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है सिर्फ एक चैनल पर, तो करोड़ों रुपए की कैंपेन है, कितने चैनल्स हैं आप अंदाजा लगा, और कितनी बार ऐड आता है। तो प्राइम टाइम को, और कभी कभार तो कंपनीज ने टेक्निक कर ली है कि आप चैनल चेंज करते जाओ, वही ऐड आता रहेगा हर जगह, कितने भी चैनल चेंज करो एडवर्टाइजमेंट वही आ रहा होगा। फिर तो उन्होंने हर चैनल को बुक किया होता है, मेजर चैनल। तो ये बहुत वो इस तरीके की चीज है कि जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सही ना, उसका ये प्राइम टाइम, बुशरा ये है, आपने पूछा है, प्राइम टाइम इंपॉर्टेंट यूं है कि वो जरूरी वक्त जहां पर ऑडियंसेस मैक्सिमम बैठ के देखते हैं। तो पाकिस्तान में उमूमन 7 से 9 है, बच्चों का 4 से 6 है, और हाउस वाइफ्स का सुबह मॉर्निंग शोज हैं जो 8 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, 10, 11, 12 चल सकते हैं, लेडीज उठती रहती हैं, देखती रहती हैं, कुकिंग शोज हैं, टॉक शोज हैं, फैशन शोज हैं, जो सुबह सुबह हो रहे होते हैं, सही है ना? एनी क्वेश्चन अबाउट इट? किसी का क्वेश्चन है इसके बारे में? नो सर। अच्छा, तो ये इसका कोई असाइनमेंट आज आपको दे दूं इस ग्रुप पे इसका, या नहीं? हेलो सर आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। ऐसे अब आ रही है? हेलो अब आ सर बस असाइनमेंट वाली बात की नहीं आ रही थी, बाकी सब आ रही है। ठीक है, आज का असाइनमेंट स्किप कर देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। और थैंक यू उसके सर। कोई थैंक यू मसला सो नहीं, मच सर। डॉटर्स आर ऑलवेज वेलकम, सही ना? तो कहते हैं ना कि बेटियां सबसे बेहतरीन होती हैं, तो बेटियां इज ऑलवेज एट द टॉप।
तो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा, लेकिन एहतियातन इसको रिव्यू कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन इसका फाइनल में आ सकता है। ठीक है, तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट बना लेना अपने पास, जिसको जिस वक्त मिले, बल्कि नोट्स में तो आपके पास हो गई। ठीक है ना? जी सर, नोट्स के अंदर पूरा टॉपिक लिखा हुआ ही है। ठीक है, सही है, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स ये जो नहीं थे वो मैंने रिव्यू करा दिए। लेकिन जहन में देखो दो फर्क हैं, एक है रट्टा और एक है कंसेप्ट क्लियर होना। दुनिया में कामयाब सर। वो लोग होते हैं जिनके कंसेप्ट क्लियर हो। अच्छा, जब कभी भी दुनिया में डिस्कशन होती है वो डेफिनेशंस के ऊपर नहीं होती, वो कंसेप्ट्स पे होती है। दुनिया में किसी महफिल में बैठे हैं आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ कि आपके कंसेप्चुअल जो आइडियाज हैं उनको बेहतर करूं, ताकि आप दुनिया में कहीं बैठे, कहीं महफिल में बैठे, कहीं कंपनी में बैठे, तो जब आप डिस्कशन कर रहे हो तो आपके जहन में सिर्फ किताबी बातें ना हो, आपके जहन में रियलिटी हो, और आप ऐसी रियल बातें करें जो दुनिया में एक्सेप्ट की जाती हैं। आर्टिफिशियल बातें दुनिया में एक्सेप्ट नहीं की जाती, दुनिया में रियल बातें एक्सेप्ट की जाती हैं और रियलिटी को पसंद किया जाता है। तो सिंपल और रियल मोड लाइफ में लाइक किया जाता है। सही है ना? तो ये मेरी कोशिश होती है, बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? तो मेरे पास आप लोगों की वो आ गई है, इनपुट आ गई है। ठीक है ना? तो मैं जी सर। इंशाल्लाह, ठीक है, टेक केयर, अपना ख्याल रखना फिर सारे। जी सर, थैंक यू सो मच। ओके, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। लाफिज। वालेकुम।